नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दो सिक्योरिटीज का इंफॉर्मेशन दे रखा है, दोनों का बीटा दे रखा है, दोनों का रिटर्न दे रखा है। RM is given, RF is given. As per CAPM, whether security X and Y should be purchased by an investor. फिर दूसरा क्वेश्चन है, I want you to answer the first part of the question in the chat box कि X and Y को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. So dear students, we'll make the calculation of the required rate of return based on that alpha, and based on that, so we'll decide whether the security should be purchased or not. So I request all of you to write down answer along with me. Calculation of required rate of return. Based on CAPM. So it is RF plus beta into RM minus RF. There are two securities X and Y. For both of them we are required to make the calculation XY. As far as security X is concerned, 10 plus X का बीटा कितना है 0.3, रिटर्न ऑन मार्केट कितना है 25, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10, 0.3 into 15, so it is 14.5%. सिक्योरिटी वाई में भी कुछ ऐसा ही है, 10 प्लस बीटा कितना है 1.8 into 25 minus 10, so 1.8 into 15, 10 plus 27, that comes to 37%. तो सबसे पहले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमने फाइंड किया, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, इट इज एक्स बार माइनस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. अगेन सिक्योरिटी एक्स और सिक्योरिटी वाई दोनों का आंसर कैलकुलेट करेंगे. इट इज 14.5 एंड 37. माइनस इट इज 14.5 एंड 37. मीन रिटर्न दे रखा है 15 और 35. So it is 15 and 35. So 15 minus 14.5 is positive 0.5. And this is negative 2%. यानी क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी X को हमें परचेज करना चाहिए और Y को हमको परचेज नहीं करना चाहिए. So we understand it's the decision, that is security XY, decision buy and do not buy. अच्छा, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा है, whether security X and Y should be held by an existing investor. Again the decision is very simple, hold and sell. जिसका अल्फा पॉजिटिव है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको होल्ड करके रखो, और जिसका आंसर नेगेटिव है उसके लिए क्या बोलेंगे, उसको सेल कर दीजिए. ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट मुझे आपको ऐसा समझाना है. देखो, सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न कितना है 15, सिक्योरिटी वाई का रिटर्न कितना है 35. तो अगर हम लोग वैसे इंडिविजुअली देखने जाए तो y का रिटर्न x से ज़्यादा है, तो भाई चलो बहुत अच्छा है कि y इज बेटर देन x.
in terms of the return, है ना, 35 is exceeding 15. However, we don't have to make a comparison like this. हमको कैसे कंपैरिजन करना है कि क्या आपका रिटर्न रिस्क के मुताबिक बराबर है कि नहीं, क्या आपका रिटर्न रिस्क के मुताबिक बराबर है कि नहीं, वो हमको देखना है. एंड अकॉर्डिंगली वी आर सपोज टू टेक अ डिसीजन दैट से वेदर वी शुड बाय द सिक्योरिटी और नॉट, वेदर वी शुड होल्ड द सिक्योरिटी और नॉट. तो अल्फा का कैलकुलेशन हमको करके वी आर रिक्वायर्ड टू टेक द डिसीजन. हमको ऐसा नहीं देखने का है कि सिक्योरिटी जिसका रिटर्न ज्यादा है वो अच्छा है. आपको रिटर्न अपने रिस्क के मुताबिक जनरेट करना है. सिक्योरिटी वाई का रिस्क बहुत ज्यादा है, उसका रिस्क कितना है 1.8, इसके हिसाब से हमको रिटर्न कितना जनरेट करना चाहिए था 37. 37 इज मोर देन 35. इसलिए हम लोगों ने बोला कि सिक्योरिटी वाई को हमको परचेज नहीं करना चाहिए, और अगर आपके पास वो इन्वेस्टमेंट है तो उसे आपको सेल कर देना चाहिए. दिस इज द लॉजिकल वे बाय विच द CAPM टेक्स द डिसीजन.